इस बाढ़ ने बिहार को परेशान किया और बहुत नुकसान भी हुआ जिस तरह से नाव पलटी। लेकिन राजीव, देश के अन्य हिस्सों का क्या हाल है? बिल्कुल हाल बेहाल। आपने बताया कि बागमती नदी किस तरह से उफान पर थी और बिहार में तो बारिश कम है, लेकिन नेपाल में ज्यादा है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो गंगा नदी जहां जहां से बहती है उन जिलों में हालात बहुत खराब है। हालांकि अब जलस्तर जरूर कम हो रहा है। वाराणसी में भी ये हालांकि जलस्तर कम हुआ है, तो अब मलबे का ढेर नजर आ रहा है किनारों पर, और जो गंगा आरती समितियां हैं वो इस मलबे को साफ कर रही हैं। नदी के साथ कट कट कर जा रही है जमीन। किनारे के बसे गांव के मकानों के लिए बड़ा खतरा। तस्वीरें बाराबंकी की हैं, जहां सरयू नदी खतरे के निशान से 12 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ये जो आप खड़ी करवाई गई है, ये सिर्फ देखने के लिए। इसके साथ ही जिले में फतेहपुर, रामनगर, सिरोली, गौसपुर और रामसनेही घाट के करीब 150 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 12 गांव पानी में इस तरह घिर गए हैं कि उनके लिए कहीं आना जाना मुश्किल हो रहा है। लोग बांध पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। गांव वालों का कहना है कि कटान रोकने के लिए प्रशासन कोई इंतजाम नहीं कर रहा है। गांव के लिए 95 घर हैं और पूरे गांव में कटान शुरू की है और अधिकारी लोग आते हैं यहाँ, खाली देख के चले जाते हैं। एक टाली ढाई नाइन और 10 टाली वहाँ लिखा दी, 2 टाली खंडा हुआ, 50 टाली लिख गया और पर देखो नहीं। कटान की दहशत से ज्यादातर गांव वाले जरूरी सामान लेकर घर छोड़ रहे हैं। पिछले दिनों वाराणसी के डूबे हुए किनारों से अब पानी उतरने लगा है, लेकिन पानी उतरने के बाद सैलाब मिट्टी और कीचड़ का अंबार छोड़ गया है। देखिए वाराणसी के घाट की हालत। बाढ़ के साथ आई मिट्टी में घाट की सीढ़ियां गुम हो चुकी हैं। गंगा घाट पर जहां आरती होती थी, सैकड़ों लोग इसे देखने आते थे। वो जगह भी बाढ़ के साथ आई मिट्टी में दबी है। सबसे बुरा हाल दशाश्वमेध घाट पर स्थित जल पुलिस चौकी का है। यहाँ जल पुलिस चौकी पूरी तरह से गंगा की गाद और मिट्टी से पड़ चुकी है। खिड़की दरवाजे तक टूट चुके हैं। लोगों का कहना है कि नगर निगम की ओर से चल रही सफाई काफी धीमी और असंतोषजनक है। गंगा आरती की अलग अलग समितियां सफाई के काम में जुटी हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ सैयद रेहान मुस्तफा, बाराबंकी, आज तक।